नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दांवपेच लगाती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी राज्य में अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस पहले से ही बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन दूसरी ही तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सहयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में वह कर्नाटक पहुंचे और अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सियासत में सेंधमारी करने के लिए वह जल्द ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय सहयोजक मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। आज इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अखिलेश यादव की क्या कुछ रणनीतियां हैं और अखिलेश यादव यहां पर तमाम बड़ी चुनौतियां देने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मोदी और शाह लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर है। ऐसे में देखा जाए मिशन 2024 को लेकर यहां पर विपक्षी दल आगे बढ़ रहे हैं, एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से महासचिव जयराम रमेश का साफ तौर पर कहना यही रहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब पार्टी गठबंधन की तैयारी में रहेगी, महागठबंधन की तरफ बढ़ेगी। और वहीं कांग्रेस से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार समान विचारधारा वाले दलों के साथ बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए अखिलेश यादव के जो चाचा जी हैं यहाँ पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव उस बैठक का हिस्सा बने थे। वहीं अखिलेश यादव यहाँ पर राहुल गांधी को पीएम पद की दावेदारी के लिए समर्थन देते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर मांग उठती हुई नजर आ रही कि सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जाए। यहाँ पर अहम जानकारी आपको देना चाहेंगे कि अब समाजवादी पार्टी एक बैठक करने को जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो लिस्ट जारी की गई थी बीते कुछ समय पहले, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया शिवपाल सिंह यादव को, अब एक और बैठक होने को जा रही है। और इस बैठक को लेकर किरणमय नंदा ने बताया कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 11 साल के अंतराल के बाद अब कोलकाता में आयोजित की जा रही है। और यहाँ पर देखा जाए नेताजी के चले जाने के बाद अब ये पहली बैठक होगी यहाँ पर अखिलेश यादव की। उनका कहना है कि अखिलेश यादव 17 मार्च को कोलकाता आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और 18 मार्च से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक होगी। लेकिन उनका कहना रहा कि हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर भी उन्होंने बात कही कि अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। ममता बनर्जी शहर में नहीं होंगी तो स्वाभाविक रूप से दोनों आपस में नहीं मिल पाएंगे। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो अब अखिलेश यादव यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं ममता बनर्जी को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर। किरणमय नंदा का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं होगा जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस बैठक में यहाँ पर अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। तो सवाल यहाँ पर रहेगा न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले राय लेंगे हम कपिल से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल, आपसे सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर मांग उठ रही है और दावे ये किए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान या फिर बीडी शर्मा के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे। तो क्या वाकई में सिंधिया को मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से एक्टिव किया गया है? हाल ही में जो बैठकें हुई थी, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठकें हो रही हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की जा रही है शिवराज और सिंधिया की तरफ से, और ऐसे में यहाँ पर अखिलेश यादव की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, आपको यहाँ पर इस बैठक के कितने फायदे नजर आ सकते हैं और अखिलेश यादव क्या वाकई में एक चुनौती दे सकते हैं बीजेपी को मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, बीजेपी को बड़ी चुनौती जो है वो लगातार मिलती हुई नजर आ रही है। कमलनाथ की अगर बात करी जाए तो उन्होंने भी तमाम सीटों पर सर्वे कराया और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सिंधिया का भी आपने जिक्र करा, अगर उनकी बात करी जाए तो भले ही उनके पास उड्डयन मंत्री का बड़ा पद हो, लेकिन इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं की जा रही है कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद जो है वो सौंपा जाएगा। शिवराज अगर सरकार की बात करी जाए तो फिलहाल वो मुश्किलों में नजर आ रही। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में मुश्किलों में वो घिरते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, फिलहाल देखा जाए यहाँ पर अखिलेश यादव की अलग अलग रणनीतियां तो हैं ही, लेकिन अगर रुक किया जाए, जब नेताजी थे तब उस वक्त यहाँ पर मध्य प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी कई सीटों पर जीत हासिल कर ही नहीं पाई थी। बीते कुछ सालों पर रुक किया जाए तो महज 6 सीटों पर जीत हासिल की और उसके बाद यहाँ पर एक ही सीट पर सिमटती हुई नजर आई। तो अब देखा जाए एक बड़ी चुनौती है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी यहाँ पर मध्य प्रदेश
के चुनाव के लिए आगे बढ़ रही हैं, तो आप इन्हें किस तरीके से देखते हैं? अरविंद केजरीवाल भी मैदान में है, कांग्रेस भी है, राहुल गांधी कहते हैं कि इस बार कांग्रेस की ही सरकार सत्ता में आएगी। देखिए, कोशिश है जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे छोटे समाजवादी पार्टी की बात करी जाए, मायावती की बात करी जाए, तो उनकी कोशिश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो अखिलेश यादव भले ही 111 विधानसभा सीटें उन्होंने तब जीती थी, और अब अगर बात करी जाए तो मायावती की जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं, खासतौर पर मायावती की कोशिश है अगर उन्हें राहुल गांधी का साथ मिलता है। हालांकि इसको लेकर भी बार बार वो ये कह चुकी है कि मैं समर्थन नहीं लूंगी, ना ही समर्थन दूंगी, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की सियासत की बात करी जाए तो यहाँ पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, तमाम गठबंधन देखने को मिल सकते हैं, और सबसे बड़ी वजह यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सियासी राजनीति में एक्टिव होया जाए। अगर कुछ भी सीटें मिलती हैं, थोड़ी बहुत वोट भी मिलते हुए नजर आते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ी बात होगी। जैसा कि यहाँ पर कपिल ने अपनी बात कही, आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर कपिल ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश की सियासत के लिए एक गठबंधन देखा जा सकता है। तो समाजवादी पार्टी का किस पार्टी के साथ आप गठबंधन देखते हैं? बसपा सुप्रीमो साफ तौर पर कह चुकी हैं कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, और दूसरी ही तरफ कांग्रेस को चुनौती देने के लिए अखिलेश आगे हैं, बीजेपी के लिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश की सियासत में यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव किस पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बीते विधानसभा चुनाव के बाद भी उनके पास जो एक सीटें आई थी, उसका जो विधायक ने जिस तरीके से जो है सरकार सत्ता के गठन के समय में तमाम बातें कही थी, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो जो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरकार वो गए। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव के पास विकल्प के रूप में मात्र कांग्रेस पार्टी ही बचती है, और मध्य प्रदेश में जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस के साथ ही जाना चाहेंगे। हालांकि वहाँ पर कोई बड़ी ताकत अखिलेश यादव की या समाजवादी पार्टी की नहीं है, तो इस लिहाज से कांग्रेस को उसका ज़्यादा फायदा उतना मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। अभी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार कमलनाथ जो है कई हिस्सों का दौरा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीतिक रूप से जो है नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ख़ासतौर से जो उनका राजनीतिक गढ़ कहा जाता है, चंबल का इलाका और ग्वालियर का इलाका, वहाँ पर कमलनाथ का बीते अगर 1-2 महीने की बात की जाए तो लगातार उनके दौरे हुए हैं। तो इस लिहाज से वो ये जो है एक मैसेज जो है देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस कमलनाथ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही नेताओं के बीच जिस तरीके की तलखी लगातार देखने को मिली है, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमलनाथ इस बार अपने राजनीतिक जो है असर रसूख को ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तभी देना पड़ा था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। अगर यहाँ पर सिंधिया के बारे में बात आप कर ही रहे हैं, तो सिंधिया पर अगर रुख किया जाए तो उनके समर्थकों को लेकर यही कहा जा रहा है कि टिकट काटा जा सकता है, उन्हें साइडलाइन किया जा सकता है, और सिंधिया अपने समर्थकों के लिए हमेशा ही आगे रहते हैं। जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तब साफ तौर पर कह दिया था कि सभी विधायकों को टिकट मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर उस स्थिति को देखते हुए और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के लिए सिंधिया की रणनीतियों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये तय है कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, और शिवराज सिंह चौहान आज जो मुख्यमंत्री बने बैठे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत है। तो ऐसे में उस गुट के तमाम विधायकों को जिस तरीके से बीजेपी जो है कई बड़ी जिम्मेदारियों को जो सौंपने की बात कर रही थी, दरअसल उस पर वो खुद खरी जो है नज़र नहीं आती। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि कई विधायक ऐसे भी होंगे जो चुनाव जो है ऐलान के बाद, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हो सकता है कि कांग्रेस में भी वापसी कर जाए। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जो है विधायक खुद को ठगा हुआ महसूस ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा पद, एक बड़ी जिम्मेदारी तो ज़रूर मिल गई थी बीजेपी में शामिल होने के बाद ही, लेकिन विधायकों को उस तरीके से बीजेपी ने ट्रीट नहीं किया, जिसका अभी भी आप कह सकते हैं कि विधायकों को एक दुख जो है कहीं ना कहीं सता रहा है। फिलहाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सियासत पर अगर रुख किया जाए तो देखना यही होगा कि वाकई में अखिलेश यादव जिस तरीके से यहाँ पर बैठ के करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कार्यकारिणी की जो बैठक होगी होली के बाद, आखिरकार इस कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ अहम ऐलान किए जाएंगे, क्योंकि दावे यही किए जा रहे हैं राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी, और इन विधानसभा चुनाव को लेकर भी देखना दिलचस्प होगा कि इस पार्टी को नेशनल लेवल पर ले जाने के लिए अखिलेश यादव क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, और सिंधिया को वह कैसे चुनौती देते हुए देखे जा सकते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।